भीमा एक बहुत मेहनती इंसान था। वो खेती के साथ साथ बाकी के कई काम करके अपना घर चलाता था। भीमा की बेटी सोनिया ने अभी आत्माराम कॉलेज में एडमिशन लिया था और भीमा को कॉलेज की फीस भरने में काफी मुश्किल हो रही थी। भीमा की बेटी जिस कॉलेज में पढ़ाई करती थी, उसी कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसे जेरोक्स शॉप खोलने का आइडिया दिया। भीमा, तुम्हें वैसे भी सिर्फ खेती करके अपना घर चलाने में मुश्किल आ रही है। उसके ऊपर से अब सोनिया कॉलेज जाने लगी है। पैसे कहां से लाओगे इतने? सर, खर्च बढ़ गए हैं पर कमाई नहीं बढ़ी। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। एक काम करो भीमा, यही यूनिवर्सिटी के अंदर एक जेरोक्स की दुकान खोल लो। स्टूडेंट्स को वैसे भी जेरोक्स और प्रिंट आउट करने की जरूरत रहती है हमेशा। सर, आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर अगर मैं जेरोक्स मशीन खरीद लूंगा तो सोनिया बेटी की फीस कहां से दूंगा? भीमा, तुम्हारी बेटी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है, हमेशा सिंसियर और अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस। अपने क्लास में हमेशा टॉप करती है वो लड़की। पैसों की वजह से अगर उसकी पढ़ाई रुक गई तो हमारे कॉलेज का एक बहुत होशियार स्टूडेंट हमेशा के लिए छूट जाएगा। जी सर, मैं भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी मेरे जैसी अनपढ़ रह जाए। कॉलेज की तरफ से आज से मैं सोनिया की पढ़ाई फ्री कर देता हूँ। तुम्हें उसके लिए फीस भरने की जरूरत नहीं है। अब तुम इन पैसों से अपनी जेरोक्स मशीन खरीद सकते हो। सर, आपने ये कह के मेरी जिंदगी बदल दी सर। आप हमारे लिए भगवान का रूप हो सर। भीमा जेरोक्स की दुकान शुरू करता है। प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो जाता है और उनकी जगह में दूसरा प्रिंसिपल आता है। भीमा, एक बात बताओ, तुमने इस यूनिवर्सिटी में जेरोक्स शॉप चलाने के लिए कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन किए थे? नहीं सर, ये तो बस मुझे पिछले प्रिंसिपल साहब ने आइडिया दिया तो मैंने खोल लिया। क्यों सर, कोई प्रॉब्लम हो गई है? प्रॉब्लम तो हुई है। तुम बिना किसी डॉक्यूमेंट के ये जेरोक्स शॉप चला रहे हो। तुम्हारी बेटी बिना पैसे दिए इस कॉलेज में पढ़ रही है। कुछ ज्यादा ही मनमानी चल रही है आप बाप बेटी की इस कॉलेज में। नहीं सर, मनमानी नहीं कर रहे हम। ये सब पिछले प्रिंसिपल साहब की देन थी। उन्होंने मेरी आर्थिक हालत देखते हुए सोनिया की पढ़ाई फ्री कर दी। मेरी बेटी बहुत होनहार है सर, उसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने दीजिए। तुम्हारी जेरोक्स की दुकान देख के तुम्हारी आर्थिक हालत इतनी खराब तो नहीं लग रही है। सोनिया की फीस भरना शुरू कर दो, वरना उसको कॉलेज से निकलवा दूंगा मैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए सर। बस 2 साल और मेरी बेटी की पढ़ाई खत्म हो जाएगी सर। अपने रोने धोने का नाटक कहीं और दिखाना। चुपचाप फीस भर दो, वरना तुम्हारी बेटी को कल इस कॉलेज से निकाल दूंगा। अगली सुबह भीमा और सोनिया परेशान बैठे हुए थे। बेटा, मुझे लगता है कि अब हमारे पास और कोई तरीका नहीं बचा है। मुझे वो जेरोक्स मशीन बेचना ही पड़ेगा। बाबा, आपको मेरी वजह से कितना कुछ सहना पड़ रहा है। मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से करके बहुत बड़ी ऑफिसर बनूंगी। आपको कभी भी पैसों के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटी। सोनिया खूब पढ़ाई करती है और उसे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। सर, अब बस 1 साल रह गए हैं सोनिया की पढ़ाई को। बस इस साल आप फ्री में पढ़ा दीजिए। उसकी नौकरी लगते ही हम धीरे धीरे सारी फीस भर देंगे सर। या तो फीस दो या तो निकल जाओ। मैं यहाँ तुमसे कोई तोल मोल करने नहीं बैठा हूँ। सोनिया और भीमा कॉलेज से उदास होके निकलते हैं। बाबा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं अब कभी ऑफिसर नहीं बन पाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हारी पढ़ाई जरूर कंप्लीट कराऊंगा। भीमा अपने सारे पैसे जमा करके एक सेकेंड हैंड जेरोक्स मशीन खरीदता है और कॉलेज के थोड़ी दूर अपनी जेरोक्स की दुकान खोलता है।
भीमा भैया, आपने दूसरी दुकान खोल ली? हाँ बेटा, दुकान तो खोल ली, पर पता नहीं कमाई होगी कि नहीं होगी। कुछ जेरोक्स कराना है क्या तुम्हें? हाँ, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, मैं तो भूल ही गया था। ये लीजिए। ये लो बेटा, हो गया। थैंक यू भीमा भैया, मैं सच्चे दिल से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। काश आपकी इस दुकान में पैसों की बारिश हो जाए। भीमा को मशीन के चलने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ता है तो मशीन के नीचे 100 के नोट पड़े हुए थे। ये पैसे कहाँ से आए और नीचे क्यों गिरे हैं? दूसरा कस्टमर आया और 4 पेजेस जेरोक्स कराए। उसके जाने के बाद मशीन से 400 रुपए निकलते हैं। भीमा उस दिन के सारे पैसे जमा करके अपनी बेटी के पास लेके जाता है और पूरे दिन की बातें बताता है। दोनों खुश हो जाते हैं कि सोनिया की पढ़ाई अब और अच्छे और महंगे कॉलेज में की जा सकती है। धीरे धीरे उस जादुई जेरोक्स मशीन से भीमा खूब पैसे कमाता है। सोनिया शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेती है और अपनी पढ़ाई खत्म करके अपने वादे के मुताबिक एक कलेक्टर बन जाती है। भीमा की आर्थिक हालत अब काफी अच्छी हो चुकी थी। बाबा, मेरी पहली पोस्टिंग अपने ही शहर में हो रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ पापा, और एक बढ़िया बात बताओ, मेरी ड्यूटी का पहला दिन मुझे अपने पुराने कॉलेज में बिताना है। हे भगवान, उस खड़ूस प्रिंसिपल से तुम्हारा फिर से सामना होने वाला है बेटी। जरा संभल के बेटी। सोनिया अपने पुराने कॉलेज में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चेक करती है। सोनिया बेटी, तुमको देख के बड़ी खुशी हो रही है। मुझे हमेशा से पता था कि तुम एक बड़ी ऑफिसर बनने वाली हो। ओ हाँ बेटी, वो पुरानी बातों को भूल जाते हैं हम। आज तुम्हारी जॉब का पहला दिन है। तुम्हें इस कॉलेज में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये मेरी तरफ से कुछ तोहफे हैं तुम्हारे लिए। बेटी, हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी हो तो जरा संभाल लेना। तुम पे भरोसा कर सकता हूँ ना बेटी? हाँ हाँ, मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए सर। दूसरे दिन न्यूज़पेपर में खबर छपती है कि आत्माराम कॉलेज के प्रिंसिपल को नकली सर्टिफिकेट्स देने के जुर्म में जेल हो गई है और नए कलेक्टर ने प्रिंसिपल के साथ 2 और टीचर्स को भी नौकरी से निकलवा दिया। पुराने प्रिंसिपल को दोबारा नौकरी दिला दी और इसके वजह से उसको कॉलेज में और गांव में काफी सम्मान मिला। ये देख के भीमा की आंखें भर आती है। वो दिन भीमा की जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन था। एक कस्बे में रोहन नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। आज तो कितनी देर तक कंप्यूटर में घुसा रहेगा। मम्मी, इससे कहो कि कंप्यूटर मुझे चलाने दे। पूरा दिन हो गया है, ये कंप्यूटर का पीछा ही नहीं छोड़ता। मम्मी, मैं अपने स्कूल का असाइनमेंट टाइप कर रहा हूँ। कल मुझे स्कूल में सबमिट करना है। रात के 10 बज गए हैं, प्रिंट कहाँ से निकलवाएगा? अरे नहीं, क्या 10 बज गए? मुझे ध्यान ही नहीं रहा। रोहन तुरंत अपना असाइनमेंट पेन ड्राइव में लेकर मार्केट की तरफ भागा, लेकिन सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं। अगले दिन सुबह भी रोशन ने प्रिंट निकलवाने के लिए दुकान ढूंढी, लेकिन सुबह सुबह कोई दुकान खुली नहीं थी। आखिरकार रोहन बिना असाइनमेंट के ही स्कूल पहुंच गया। तुम्हारा असाइनमेंट कहाँ है रोहन? मैम, मैंने असाइनमेंट पूरा कर लिया था, लेकिन प्रिंट नहीं निकलवा पाया। मैडम, ये झूठ बोल रहा है। पिछली बार भी इसने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था। चुप रहो गौरव, तुमसे किसी ने नहीं कहा बीच में बोलने को। रोहन, अगर तुम असाइनमेंट नहीं लाए हो तो तुम्हें सोशल साइंस में 0 मार्क्स मिलेंगे।
रोहन जब घर लौट रहा था तो उसके क्लास का एक लड़का गौरव उसकी मजाक बनाने लगा। ओ रोहन फेलियर गधेड़ू, सोशल साइंस में 0 बटे सन्नाटा मिला, कैसा लग रहा है तुझे? बेचारा गरीब, इसके पास प्रिंटर भी नहीं है। रोहन उस दिन रोता हुआ घर पहुंचा और अपनी माँ से बोला, इतनी मुश्किल से तो पैसे जोड़ जोड़ कर मैंने तुम दोनों के लिए कंप्यूटर खरीदा, अब प्रिंटर के पैसे नहीं है मेरे पास। तुम लोग समझते क्यों नहीं? हम गरीब लोग हैं, नहीं उठा सकते प्रिंटर का खर्चा। तुम्हारे पिताजी तो बस हमें अकेला छोड़कर चले गए, ये भी नहीं सोचा कि तुम दोनों का क्या होगा। अगले दिन रोहन जब स्कूल जा रहा था तो गौरव फिर उसे रास्ते में मिल गया। ये देख रोहन भिखारी, मेरे पास कलर प्रिंटर है, मैंने स्पाइडरमैन का फोटो निकाला है, जरा बता तो कैसा लग रहा है? मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे नहीं बोलना चाहता। क्यों क्यों, क्या हुआ? तेरे पिताजी ने मना किया है क्या? ओहो, मैं तो भूल ही गया, तेरे पिताजी तो जब तू छोटा था तो तुझे छोड़कर भाग गए थे। रोहन को गौरव की बातें सहन करना बहुत मुश्किल होता। रोहन ने निर्णय किया कि वो किसी भी तरह अपने लिए एक प्रिंटर का इंतजाम करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। रोहन उस दिन स्कूल से लौटकर घर नहीं गया, उसने बस पकड़ी और शहर चला गया। शहर में प्रिंटर की कई दुकानें थीं। पैसों का इंतजाम तो शायद कभी नहीं हो पाएगा। इस दुकान पर इतने सारे प्रिंटर रखे हैं, किसी तरह अगर मैं एक प्रिंटर चुरा लूं तो काम बन जाएगा। फिर मैं भी स्पाइडरमैन का प्रिंट निकालकर उस गौरव को दिखाऊंगा और वो मेरा कभी मजाक नहीं उड़ा पाएगा। रोहन प्रिंटर देखने के बहाने दुकान में घुसा। जब उसने देखा कि दुकानदार की नजर उस पर नहीं है, तो उसने एक प्रिंटर उठाया और चुपचाप अपने बैग में डाल लिया। रोहन को नहीं पता था कि दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अंदर सिक्योरिटी रूम में गार्ड ने रोहन को बैग में प्रिंटर डालते हुए देख लिया था। उसने जाकर सारी बात दुकानदार को बताई और रोहन रंगे हाथों पकड़ा गया। दुकानदार ने रोहन के कई थप्पड़ लगाए। मैं अभी पुलिस बुलाकर तुझे जेल भेजता हूँ। नहीं नहीं अंकल जी, मुझे जेल मत भेजिए, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। रोहन अपना हाथ छुड़ाकर दुकान से भाग गया। वो काफी देर तक लगातार दौड़ता रहा। उसे लग रहा था कि कहीं दुकानदार उसके पीछे ना आ जाए। दौड़ते दौड़ते उसके पैर में ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। एक बूढ़े आदमी ने उसे उठाया। क्या हुआ नौजवान, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या मतलब मेरे रोने से? तुम क्या कर लोगे? शायद मैं कुछ ना कर पाऊं, फिर भी अगर तुम मुझे अपनी तकलीफ बताओगे तो थोड़ा हल्का महसूस करोगे। रोहन ने सारी बात बूढ़े आदमी को बता दी। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हें एक प्रिंटर चाहिए, चलो मेरे साथ। बूढ़ा आदमी रोहन को नदी किनारे बनी अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गया और उसने रोहन को एक प्रिंटर दिया। आप कौन हैं और आपके पास इतना शानदार प्रिंटर कहां से आया? ये सब पूछना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हें प्रिंटर चाहिए था और मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम इसे लेकर सीधे अपने घर जाओ। रोहन प्रिंटर लेकर घर पहुंचा। उसने प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ा और एक प्रिंट निकालना चाहा, लेकिन प्रिंटर से कागज के प्रिंट की जगह नोट निकलने लगे। रोहन, इस प्रिंटर से तो पैसे निकल रहे हैं। शायद कोई गड़बड़ हो गई होगी, दोबारा कमांड देता हूँ। रोहन ने दोबारा प्रिंट की कमांड की थी, तो फिर प्रिंटर से पैसे कैसे निकले? लगता है ये प्रिंटर पैसे देता है। रोहन ने प्रिंटर से कुछ हजार रुपए निकाले और अगले दिन उसी प्रिंटर की दुकान पर पहुंचा जिस पर वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था।
कल मैंने जो भी किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। आज मैं प्रिंटर चुराने नहीं बल्कि खरीदने आया हूँ। ये लीजिए पैसे और मुझे सबसे लेटेस्ट प्रिंटर दे दीजिए। रोहन प्रिंटर लेकर घर पहुंचा और अगले दिन उसने गौरव को स्पाइडरमैन का प्रिंट दिखाया। ये देख गौरव, शायद तेरे प्रिंटर की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी मेरे प्रिंटर की है। गौरव रोहन की शक्ल देखता रह गया। इस गरीब के पास इतना महंगा प्रिंटर आया कहाँ से? उस दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई तो गौरव ने रोहन का पीछा किया। वो रोहन के घर के पीछे छुप गया और घर से आ रही सारी आवाजें सुनने लगा। रोहन, जिस आदमी ने तुम्हें ये पैसे देने वाला प्रिंटर दिया है, एक बार तुम्हें उसे जाकर थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम भी मेरे साथ चलो। रोहन अपनी बहन को लेकर नदी किनारे चला गया। रोहन की माँ बाहर काम करने गई हुई थी। घर में कोई नहीं था। ये मौका देखकर गौरव रोहन के घर घुस गया और उसने सोना देने वाला प्रिंटर चुरा लिया और अपने घर ले गया। अब मैं ढेर सारे नोट निकालूंगा, 1 लाख वाला मोबाइल खरीदूंगा, 3D टीवी खरीदूंगा, अपने लिए बुलेट मोटरसाइकिल खरीदूंगा, ढेर सारे चश्मे खरीदूंगा, खूब मौज मस्ती करूंगा क्योंकि अब पैसों की कोई टेंशन नहीं। गौरव ने जैसे ही पैसे देने वाले प्रिंटर में प्रिंट की कमांड दी, प्रिंटर से पैसे नहीं निकले बल्कि ढेर सारी सुइयां निकली और गौरव की तरफ आने लगी। अरे कोई बचाओ! अरे कोई बचाओ! 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 सारी सुइयां गौरव के पिछवाड़े में घुस गईं। हाँ, मम्मी, मर गया मैं! बचाओ! बचाओ!